सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कनाडा के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, मतलब कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है बुरे तरीके से गिरी है। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. इसकी मेन वजूहत क्या है और जो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें एक ऐसा नाम है जिसका नाम है चंद्र आर्य मंद्रपालविन। ये शख्स कौन है और कैसे एक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने आप को नामजद कर रहा है, अपने आप को आगे कर रहा है, इसका क्या फ्यूचर है, आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। दोस्तों, जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को ऐलान किया कि मैं लिबरल पार्टी के लीडर की हैसियत से और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा देता हूं, यानी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो उसके बाद एक नाम सामने आया जिसका नाम है चंद्र आर्य मंद्रपालविन। Hello, I'm Chandra Arya, Member of Parliament for Nepean. I'm running to be the next Prime Minister of Canada to lead a small, more efficient government to rebuild our nation and secure prosperity for future generations. जिनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, ओरिजिनेट इंडिया से करते हैं और वो इस वक्त कैनेडियन पॉलिटिक्स में बड़े छाए हुए हैं इस वक्त, और उनकी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं कि मैं अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना तो ये कुछ करूंगा। उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की और अपने प्लान्स बताए कि ये सारी चीज़ें हैं, और कई दफ़ा कई इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है, मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। और कई सारे लोगों ने वहाँ के प्रोग्राम्स के होस्ट ने उनसे पूछा कि डू यू स्पीक फ्रेंच? How's your French? No French? No French. Okay, the Liberal Party of Canada is a party of official bilingualism. It's going to be a tough one. I don't speak French either, so But the point is that whether the Quebecers or English Canadians is not the language that matters. मतलब उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनमें ये है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 2 कौमें रहती हैं, एक फ्रेंच कैनेडियंस हैं और एक इंग्लिश कैनेडियंस हैं। इसलिए दोनों को बराबर इक्वल करने के लिए उस प्राइम मिनिस्टर को दोनों जबानें आनी जरूरी हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपको फ्रेंच आती है कि नहीं आती, तो उन्होंने कहा आई डोंट स्पीक फ्रेंच। और उनकी इंग्लिश जो थी वो भी टूटी फूटी इंग्लिश है, मतलब थिक इंडियन जो एक्सेंट है वो उनकी इंग्लिश में पाया जाता है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल भी किया गया कैनेडियन पीपल्स की जानिब से। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स हमारा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है जिसको इंग्लिश ही बोलनी सही तरह नहीं आती। और एक सारिफ ने ये ट्वीट में उसका आपको दिखा देता हूँ, उसने तो ये भी कह दिया कि मैं भी इस तरह करूँगा कि इंडिया में जाके 2 महीने में गुजराती लैंग्वेज का कोर्स कर लूँगा और उसके बाद मोदी को रिप्लेस करने की कोशिश करूँगा। अब हम थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो की बैक हिस्ट्री में जाते हैं कि ये कौन है और कैसे ये वहाँ की पॉलिटिक्स में आए और कैसे उनका डाउनफॉल हुआ। जस्टिन ट्रूडो बेसिकली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो के बेटे हैं, और ये जब 25 दिसंबर 1971 जिस दिन पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों अलग हुए, उस दिन इनका जन्म हुआ ओंटारियो में। 2008 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया और 2013 में जाके ये लिबरल पार्टी के लीडर बने, साथ ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने, और ये कनाडा के 23वें प्राइम मिनिस्टर बने। और इनके टाइम में काफी ज्यादा चीजों ने स्पॉटलाइट इख्तियार की, जिस तरह कनाडा में पंजाबियों को काफी ज्यादा इनकी वजह से स्पॉटलाइट मिली और वहां पे इनको अपने घर जैसा माहौल मिला, और वहां पे ये कनाडा में पंजाबीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हर तरह की उनकी मदद करते हैं। जिस तरह इंडियन सिख पंजाबी हैं, उनकी काफी ज्यादा ये मदद करते हैं, और इंडिया के जो सिख पंजाबी हैं जो कनाडा के अंदर रहते हैं, ये काफी ज्यादा उनको सपोर्ट भी करते हैं। सो ऐसी पोस्ट भी कुछ इनके रेजिग्नेशन के बाद आई कि उन्होंने बोला कि हमारे सर से जस्टिन ट्रूडो का हाथ उठ गया, तो मतलब हमें यहाँ पे अब बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ेगी जो हमने सोची भी नहीं। इसी वजह से अब कुछ कैनेडियन सरकार में लिबरल पार्टी में इंडिया के लोग भी हैं जो कई सारे सिख रिलीजन के हैं, जो कि खालिस्तान तहरीक को भी सपोर्ट करते हैं, और कुछ उसमें हिंदू कल्चर के भी लोग हैं। जिस तरह ये चंद्र आर्य मंद्रपालविन जो हैं ये हिंदू हैं, और उनकी पार्टी में एक सीएम की हैसियत से जो वहां पे सर्व कर रहे हैं जगमीत सिंह, अब उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है कैनेडियन अवाम की तरफ से, कि वो कह रहे हैं कि ये 2 फेसेस बंदा है, मतलब एक बात और करता है एक बात और करता है, लिहाजा इसको भी इस्तीफा देना चाहिए। और वहाँ की यूथ कह रही है कि हाँ, आप लोगों ने वहाँ से दूसरे कंट्री से लोग इम्पोर्ट करके हमारे ऊपर मुसलत कर दिए हैं, और क्योंकि पिछले कुछ अरसे से कनाडा में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, वहाँ के लोग वहाँ पे रहना ही उनका महाल हुआ है, और महंगाई इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और काफी सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे इस इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं। और कई वहाँ की यूथ की जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर जस्टिन ट्रूडो ने अपना रेजिग्नेशन ना दिया तो ये कनाडा पत्थरों के दौर में वापस चला जाएगा। और इसने काफी ज्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका ने कुछ अरसा पहले जब इन पे प्रेशर भी डाला कि आप हमारी 51st स्टेट बन जाए, तो इस वजह से जस्टिन ट्रूडो ने इनकार किया कि हम कभी भी क़यामत तक ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपकी 51st स्टेट बने।
तो इस चीज का भी खटका अमेरिका को था। ये भी लग रहा है कि अमेरिका का भी हाथ है इनकी सरकार गिराने में। उसके बाद जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उसके बाद ट्रंप ने बहुत ज्यादा इनको ट्रोल करना शुरू कर लिया है। और जिस तरह के एक ट्वीट एलॉन मस्क का भी देखा जा सकता है जिसमें इन्होंने कहा था जस्टिन ट्रूडो ने कि हम कभी भी अमेरिका की 51 स्टेट नहीं बनेंगे। तो उस पे एलॉन मस्क का जो रिप्लाई था वो बहुत अजीब सा रिप्लाई था जिसमें उन्होंने कहा कि ओ लड़की, नाउ यू आर नॉट अ गवर्नर ऑफ कनाडा। गवर्नर मतलब कि उन्होंने पहले ही कनाडा को अपनी स्टेट डिक्लेयर कर दी है। गवर्नर निजाम जो होता है, अब जितनी भी स्टेट्स है वहां पे गवर्नर का निजाम है। मेन जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, उसके बाद जो जितनी भी पावर्स है वो गवर्नर के पास है। जिस तरह अभी लॉस एंजलिस का मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जो है गेविन न्यूसम, जो वहां पे वाइल्ड फायर्स लगी तो उसके बाद उन्होंने ट्रंप ने उसके इस्तीफे का मुतालबा किया। तो ये चीज वहां पे होती है। उसके बाद मंद्र पालविन जो है उनका करियर जो है काफी ज्यादा उरूज पे इस वक्त चल रहा है और वो अपनी तरफ से खुद को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां की आवाम जो है वो काफी ज्यादा इनसे नाराज है और वो बोल रही है कि मतलब काफी ज्यादा उनको ट्रोल कर रही है उनकी इंग्लिश पे और इस तरह की चीजों में। सो आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या चंद्र आर्या मंद्र पालविन को प्रेसिडेंट बनना चाहिए कनाडा का कि नहीं? क्योंकि पिछले दिनों कुछ उनकी तस्वीर भी वायरल हुई जिनमें मोदी के साथ वो खड़े थे। कनाडा के लोगों का ये कहना है कि एक बंदा जिसका ओरिजिन की इंडिया है, कर्नाटका स्टेट जो इंडिया की है वहां पे मतलब वो पैदा हुए, उन्होंने कहा एक बंदे की जब रूट्स इंडिया की है तो जब वो कनाडा की सरकार में आ जाएगा तो वो अपने ही बंदे वहां से लाके इंपोर्ट करेगा और अपनी सीट्स वहां पे लगाएगा। हमारी जो आवाम है, कनाडा की यूथ है, उसको काफी ज्यादा दचका लगेगा और उन्हें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो मेरी कुछ बातें थी। मेरे अंदाजे से जस्टिन ट्रूडो को ही उसका प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए था, क्योंकि अगर इतने बड़े कंट्री की अगर इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई है तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। ये इंस्टेबिलिटीज जो होती है मुल्कों को ढेर कर देती है। So guys, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लव यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।